हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से केपी बायोलॉजी क्लासेस में। हमने अब तक पढ़ा है जन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 तक हो चुके थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 34, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है बायोग्राफी, डेमोग्राफी, कैलोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो जनसंख्या है उसका जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर सी कहलाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, एमनियोटिक दर में किसे देखकर भ्रूण लिंग का पता लगाया जाता है? ऑप्शन है कैजमेटा का, काइनेटोकोर का, बारबोडीज का या ऑटोसोम्स का। तो हम आपको बताएं कि जो एमनियोटिक द्रव है, फ्लूइड होता है, उसमें जब हम टेस्ट लगाते हैं तो उससे क्या पिकअप करते हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि जेंडर क्या है। तो बता दें उसका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी बारबोडी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, एमनियोसेंटेसिस विधि से द्रव निकाला जाता है माता के रक्त से, भ्रूण के रक्त से, भ्रूण के घिरे हुए द्रव से या माता के शरीर के द्रव से। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 36 है, जब भी अभी बातें की थी कि किसी भी जेंडर पर लगाते हैं तो ध्यान रखना उसके लिए क्या करते हैं कि भ्रूण के चारों ओर मिलने वाला जो लिक्विड होता है, जो प्लेसेंटा में रहता है, अंदर रहता है, उससे क्या करते हैं हम इसका पता लगाते हैं, पिकअप करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, स्तनपान अनार्तव यानी लैक्टेशन एनोरे संबंधित है किससे? आर्तव के अभाव से, यौन संचित रोग से या गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से या गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो आपको बता दें कि जो परिवार नियोजन है, फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम है, वह जो शुरू किया गया था, कब किया गया था? 1951 में किया गया था यानी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, नालबंदी जिसे कि हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं तकनीक संबंधित है किससे? स्त्री, केवल स्त्री में गर्भ निरोधन से, स्त्री और पुरुष दोनों में गर्भ निरोधन से, केवल पुरुष में गर्भ निरोधन से या गर्भ निरोधन से संबंधित नहीं है। तो बता दें कि जो नालबंदी जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी किस में होती है यानी फैलोपियन ट्यूब किस में मिलते हैं? फीमेल में। तो ध्यान रखना जो पाई जाएगी किस में होगी? केवल स्त्री में गर्भ निरोधन से संबंधित होती है। ओके। ये बात तो ध्यान रखिए, ये तो होगी किस में? फीमेल के अंदर होगी। लेकिन यदि मेल की बातें करें तो उसमें क्या होती है? उसमें वासफ्रेंटिया होती है, तो उसी नाम पर हो जाएगी वेस्कोटोमी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई गर्भ गोली है संयुक्त गोली, मालाडी, निरोध या सहेली। तो बता दें कि केंद्रीय औषधि संस्थान है उसके द्वारा तैयार की गई जो गोली होती है तैयार है वह कौन सी है? वह है सहेली है। कौन सी है? सहेली होगी। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 41, यौन संबंध द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? जिफ्ट है, आईयूडी है, एसटीडी है या एसएसडी है। तो बता दें कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो बीमारियाँ डिजीज फैलती हैं वह कौन सी है? वे आपके पास न तो जिफ्ट होगी ना आईयूडी होगी, कौन सी होगी? वह होगी एसटीडी, जिसे कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। क्वेश्चन 42, निम्न में से पुरुषों से संबंधित तकनीक है मुख्य गोली, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या कोई नहीं। देखो मैंने इसका पहले ही बताया था, वासफ्रेंटिया होती है, कौन सी थी? वेसेक्टोमी होगी। कौन सी होगी? वेसेक्टोमी होगी। ओके। क्वेश्चन 43, जन नियंत्रण बर्थ कंट्रोल की प्राकृतिक विधि है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, बाइएस्कुलन या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर हो कौन सा होगा? ट्यूबेक्टोमी होगा। कौन सा होगा? ट्यूबेक्टोमी माना जाएगा। ओके। क्वेश्चन 44, आईवीएफ ईटी तकनीक का प्रथम सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया कब? किसमें किया गया? रॉबर्ट स्टेप्टी और गिलबर्ट ब्राउन ने किया था, लुइस जॉय ब्राउन और वेंटिंग बेस्ट ने किया था, पैट्रिक स्टेप्टी और रॉबर्ट एडवर्ड ने किया या वेलिस एंड स्टार्लिंग टेलर ने किया था। तो बता दें जो आईवीएफ है
इसकी जो टेक्निक है इसके बारे में जो बताने में थे कौन थे, वे थे रॉबर्ट स्टेप्टी एंड गिलबर्ट थे। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट 45 चलते हैं। मादा में मुख्यतः गर्भ निरोध गोली रोकती है क्या? निषेचन से, रोपण से, अंडोत्सर्ग से या योनि में शुक्राणु का प्रवेश से? तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो रोकती है, निषेचन से रोकती है। क्या रोकती है? निषेचन से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से जन स्वास्थ्य संबंधित है? सुविधा व सहारा उपलब्धता से, नई तकनीक ज्ञात करने से, कार्यकारी जागरूकता से या ये सभी? तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा, जो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए आप सोचिए, फिर आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 46 क्वेश्चन का। सोचिए, चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 है, उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, कार्यकारी जागरूकता से होगा। किससे होगा? कार्यकारी जागरूकता से। यानी क्या था क्वेश्चन, निम्न से जन स्वास्थ्य संबंधित किससे था? सुविधा सारा से, नई तकनीक से, कार्यकारी जागरूकता से या सभी से? तो क्या था उसका आंसर? आंसर है कार्यकारी जागरूकता से है। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 बात करें। क्वेश्चन 47 क्या कहता है? मानव जनसंख्या की वृद्धि है क्या है, लॉग, स्थिर या एक्सपोनेंशियल या इनमें से कोई नहीं? तो हम बता दें कि जो मानव जनसंख्या है उसकी वृद्धि कैसी होनी चाहिए, यानी कैसी है, उसको क्या होगा? ऑप्शन नंबर 47 का इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो स्थिर होती, ना एक्सपोनेंशियल होती, ना उल्लंघ होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। WHO का केंद्र स्थित है कहाँ? दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या पेरिस में? तो बता दें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो केंद्र है कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अधिकतर जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? पाकिस्तान में? बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? अधिकतर जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर या भारत? तो आप बता दें कि क्वेश्चन नंबर 49 का जो होगा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हो रही है? कहाँ है? वहाँ पर जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है। अब कहाँ पर है? वो है इंडिया में। कहाँ है? इंडिया। तो कहाँ पर हो रही है? भारत में हो रही है। ओके, क्वेश्चन 50, कॉपर मोचक अंतर गर्भाशय युक्ति जिसे कि हम IUD कहते हैं में नियुक्त होने वाले कॉपर क्या है, यानी क्या कहते हैं? शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं, शुक्राणु की गति का संवर्धन करते हैं, गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं या अंडोत्सर्ग को रोकते हैं? तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 50 है, क्वेश्चन नंबर जो 50 होगा सही आंसर क्या होगा? ये शुक्राणु की जो भक्षाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आगे भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, अंतःपात्रे या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिकन ट्यूब में किया जाता है? क्या युग्मज या 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राकभ्रूण का या 32 कोशिकीय अवस्था के भ्रूण का, केवल युग्मज का, केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक? तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसमें क्या सही होगा? उसका ऑप्शन नंबर सही क्या है? डी सही होगा, यानी भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। नॉर्मली क्या है कि हम जब उसकी जाइगोट की जो अवस्था होती है कितनी होती है, उसमें केवल 8 कोशिका होती है, तब सिंपल रूल्स क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 बात करें। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब हिंजिफ्ट की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं के लिए दिया गया है जिनकी डिम्ब वाहिनी बहुत संकरी होती है, जिसके कारण शुक्राणु को उचित मात्रा प्रदान नहीं कर सकता। दूसरा है जो गर्भाशय के भीतर गर्भ को धारण नहीं कर पाती। तीसरा जो निषेचन हेतु उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने में अक्षम होती है। चौथा जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती हैं। चलिए
हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 52 है यानी 52 होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी जिसकी डिम्ब वाहिनी बहुत संकरी होती हैं, जिसके कारण शुक्राणु को उचित मार्ग प्रदान नहीं हो पाता है, उनमें क्या करते हैं? उनमें हम गिफ्ट टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, ध्यान रखना, दो टेक्निक होती हैं, एक गिफ्ट होती है, एक होती है गिफ्ट। जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये वाली व्यवस्था है, ये गिफ्ट कहलाती है, ZIFT। ये दूसरी तकनीक है, इसे क्या कहते हैं? GIFT कहते हैं। ध्यान रखना, दोनों में अंतर होगा। ओके, क्योंकि GIFT को अलग नाम देते हैं और ZIFT क्या होती है, इसी शॉर्ट में हम IVF भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गर्भाशय के कितने सप्ताह तक चिकित्सीय गर्भाशय समापन यानी MTP जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को सुरक्षित माना जाता है? कब? 18 सप्ताह तक, 12 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक या 6 सप्ताह तक? तो आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण यदि कहें जो MTP है, जो सामान्य बॉडी के लिए इतनी हानिकारक ना हो, उसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है। क्या है? टाइम पीरियड दिया गया है। तो 53 जो क्वेश्चन 53 है, इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? उसका सही आंसर 6 सप्ताह। नॉर्मली होता आपके पास कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, एक को ध्यान रखिए, अब 6 सप्ताह कहा गया है, ये तो एक सामान्य हो गया, लेकिन अधिकतम जो MTP हम इस्तेमाल कर सकते हैं कब? वो 12 सप्ताह, यानी जब तक 3 महीने का है तब तक तो उसे कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद यदि हम MTP को यूज करेंगे तो क्या होगी? वो हानिकारक हो जाएगी। ओके, इसलिए क्या है, नॉर्मल कहा गया है, तो 6 सप्ताह यानी लगभग 1.5 महीने का हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 54, चमन का प्रत्नली शिशु कार्यक्रम यानी IVF कार्यप्रणाली के अंतर्गत किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखो वो चीज़ आगे आपके पास में आ गई है, क्या है? IUI यानी इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन का, जायगोट इंटरफेलमेंट ट्रांसफ़र का, या गैमेट इंटरफेलमेंट ट्रांसफ़र का, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का। देखिए इसका आंसर मैंने आपको ऊपर दिया था, थोड़ा सा ध्यान होता आपके पास में। तो क्या कहा था मैंने कि IVF को क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिफ्ट। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होना चाहिए? सही आपके पास बोलिए, गिफ्ट होगा, क्या होगा? तो क्या होगा बताइए आंसर इसका? भाई बताइए, ये C होगा या B होगा? तो क्या होगा? B होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, एक परिवर्तनशील गर्भ में उलबेदन यानी एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती है? क्या कर सकते हैं? भ्रूण के लिंग की, पीलिया की, डाउन सिंड्रोम की, या ग्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की? तो आप बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? बताइए, पीलिया की नहीं कर सकते, डाउन सिंड्रोम की नहीं कर सकते हम लोग, या भ्रूण का लिंग की नहीं कर सकते, ग्लाइनफेल्टर नहीं कर सकते हम लोग। बताइए किस चीज़ की नहीं कर सकते हम लोग? बोलिए, क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका आंसर सही क्या होना चाहिए? वो चाहिए डाउन सिंड्रोम की। क्या? डाउन सिंड्रोम की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन जन नियंत्रण हेतु एक वैध विधि मानी जाती है? ऑप्शन है, एक दिन के अंतराल से संभोग करना, उपयुक्त दवाई का द्वारा गर्भपात कराना। ऑप्शन नंबर C है, आतव चक्र के 10 से 17 दिन के मध्य में थून या संभोग से बचाव करना, या उपयुक्त सभी। तो हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 56 है, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कि जो आत्महत्या साइकिल होते हैं उसके 10 से 17 दिन के बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन 57, अंतःपातनीचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में निर्मित 16 से अधिक ब्लास्टोमियस वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जा सकता है? कहाँ पर? गिलुआ में, झालर में, गर्भाशय में, या फैल्लोपियन ट्यूब में? तो हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 57 है उसमें जो सही आंसर होगा, पूछा क्या गया है कि यदि 16 सेल्स 16 सेल्स हैं जिसे हम ब्लास्टोमिया कहते हैं, उस अवस्था हो चुकी है जायगोट की यानी एम्ब्रो की, तो कहाँ पे स्टेबल करेंगे? यानी इम्प्लांट कहाँ पे करेंगे उसको? क्वेश्चन 57 का बताइए, वो कहाँ होगा? वो होगा आपका कहाँ पर? गर्भाशय में होगा। कहाँ होगा? गर्भाशय में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, वैसेक्टोमी के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत होगा? शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। दूसरा है, यह अनुत्क्रमणीय बंधता है। यह है, वीर्यम में शुक्राणु नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अधिवचन में शुक्राणु नहीं बनते हैं। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 58 है, इससे आंसर क्या होना चाहिए इसका? ये चाहिए, अधिवचन में शुक्राणु नहीं बनते हैं। ओके, वैसेक्टोमी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, 59,
एक ऐसे दंपति जिनमें पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी विधि सर्वोत्तम मान जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में IUD, जिफ्ट, कृत्रिम वीर्य सेचन या अंतःकोशिका शुक्राणु निक्षेपण। तो बता दें ऐसे के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा, 59 का जो सही आंसर क्या होना चाहिए, वो ऊंचाई पे कृत्रिम वीर्य सेचन होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कॉपर का विमोचन करने वाली अंतर्गर्भाशय युक्ति जिसे कि हम IUD कहते हैं में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन अक्षमता को कम करती है। दूसरा ऑप्शन है, युग्म जनन को रोकती है। गर्भाशय को निरूपण के लिए अनुयुक्त बनाना होता है। चौथा है, अंडोत्सर्जन का संदमन करती है। तो हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 60 है, क्वेश्चन नंबर जो 60 है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होना चाहिए आपके पास बताइए? 60 का जो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। शुक्राणु की गतिशीलता में एवं निषेचन अक्षमता को कम करती है। क्वेश्चन नंबर क्या होता है नेक्स्ट है आपके पास में है 61 है, गर्भनिरोधन सहेली एक IUD है या एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है तथा मादा में अंडोत्सर्ग को रोकती है। 3 है, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को बंद करती है तथा अंडे को गर्भाशय में रोपित होने से रोकती है। चौथा होगा, मैथुन के बाद ली जाने वाली गर्भनिरोधक है। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 61 का तो सही आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए आपके पास में? क्वेश्चन नंबर C, यानी गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को बंद करती है तथा अंडे को गर्भाशय में रोपित होने से रोकती है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिए गए थे आपके पास में, जो सभी एग्जाम के लिए मेन माने जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो किसी न किसी तरह से घुमा कर पूछे जाते हैं। आशा है कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।